गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूल्यांकनम में हमारा पहला प्रश्न है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को भरिए। हमें उदाहरण के रूप में दिया गया है जलम जले जलानी। जलम जले जलानी ये जल शब्द के एक वचन, द्विवचन व बहुवचन के रूप हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत में जिन शब्दों के लिंग व अंतिम वर्ण समान होते हैं उन शब्दों के रूप एक समान बनते हैं। तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरने के लिए कुछ अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द दिए गए हैं। यदि हमें एक शब्द याद है तो हम आसानी से इन सभी रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। तो हम इसके लिए एक अकारांत नपुंसक लिंग शब्द को याद कर लेते हैं। जैसा कि हमें उदाहरण के रूप में दिया गया है जलम जले जलानी। जलम जले जलानी, तो हम इसी शब्द के रूपों को याद कर लेते हैं। जलम एक वचन में, जले द्विवचन में बनेगा और जलानी बहुवचन में। तो आपने याद रखना है जलम जले जलानी। तो इसी के अनुसार हम बाकी के रिक्त स्थानों को आसानी से भर सकेंगे। तो हमें पहला रिक्त स्थान दिया गया है डैश डैश यंत्राणी, अर्थात हमें यंत्र शब्द का बहुवचन का रूप दिया गया है। एक वचन व द्विवचन का रूप आपने भरना है। तो यंत्राणी आपका बनता है बहुवचन में। तो एक वचन में आपका जैसे जलम बनता है तो यहाँ पर आपका बन जाएगा यंत्रम। ठीक है, तो जलम के अनुसार हम यहाँ पर यंत्रम लिख देंगे। और द्विवचन में आपका बन जाएगा जैसे जले तो यहाँ पर यंत्रे, यहाँ पर आपका बन जाएगा यंत्रे। तो आपके यंत्र के रूप बन जाएंगे यंत्रम, यंत्रे, यंत्राणी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर है बहुवचन में आपका बनता है जलानी। ठीक है, और यंत्र के बहुवचन में आपका बनता है यंत्राणी। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो आप को पता चलेगा कि जलानी का जो अंतिम वर्ण है वो है न प्लस ई, अर्थात यहाँ पर नी बना है। और यंत्राणी में ण आया है आपका अंत में। यहाँ पर आपका न आया है और यहाँ पर आपका ण आया है। तो ये कब होता है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि जब ठीक है, र या श के बाद, र या श के बाद न आता है तो वो न ण में बदल जाता है। ठीक है, जब भी र और श के बाद, इस श के बाद, केवल इस श के बाद, जिसे आप षटकोण वाला श कहते हैं, जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है। तो जब भी र और श के बाद न आएगा तो वो ण में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात वो न में ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यंत्राणी में जो न आना था आपका रूप बनना था यंत्रानी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो त्रय है आपका त्रय, तो त्रय का जो वर्ण विच्छेद है वो होता है त प्लस र। तो यहाँ पर न से पहले र वर्ण आ चुका है। ठीक है, इसलिए न को आप ण में बदल देंगे। तो न का आपका क्या बन जाएगा, ण बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप आगे है आपका चित्रम। तो चित्रम का आपको एक वचन दिया गया है, तो यहाँ पर आपने द्विवचन में बहुवचन फिल करना है। तो द्विवचन में आपका बन जाएगा जलम, जले की तरह चित्रे, जले के अनुसार आपका बन जाएगा चित्रे। और बहुवचन में चित्राणी, बहुवचन में चित्राणी। तो यहाँ पर भी आपका त्रय में जो त्रय के अंदर
आपका क्या आया है, र वर्ण आया है, और उसके बाद न आने से तो न को क्या हो जाएगा, ण में बदल जाएगा। ठीक है, आगे है आपका डैश डैश मित्रे डैश। तो यहाँ पर मित्र का आपको मित्र शब्द का आपको द्विवचन का रूप दिया गया है। तो मित्र का आपने एक वचन का रूप लिखना है, तो आपका बन जाएगा मित्रम। जैसे जलम ऐसे ही आपका बन जाएगा मित्रम। और बहुवचन में आपका बन जाएगा मित्राणी। बहुवचन में जैसे जलान यंत्राणी बनाया आपने ऊपर, ऐसे ही मित्राणी। बहुवचन में आपका बन जाएगा मित्राणी। तो मित्र के रूप बन जाएगा मित्रम मित्रे मित्राणी। ठीक है, उसके बाद है डैश डैश चक्राणी। तो चक्र का बहुवचन दिया गया है, तो एक वचन में आपका बन जाएगा चक्रम चक्रम, और द्विवचन में आपका बनेगा द्विवचन में आपका बनेगा चक्रे, और बहुवचन में चक्राणी। चक्रम चक्रे चक्राणी। ठीक है, आगे है यानम यानम डैश डैश। तो यानम आपका एक वचन है, उसके बाद आपने द्विवचन में बनाना है याने, यानम याने, और बहुवचन में बन जाएगा या नानी। यहाँ पर आपने याद रखना है या नानी लिखना है, न नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर न से पहले को न तो कोई स र आया है और न ही स वर्ण आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है या नानी। आगे आपका डैश डैश भवनानी। तो एक वचन में आपका बन जाएगा भवनम। ठीक है, भवनम, और द्विवचन में बनेगा भवने, और बहुवचन में बनेगा भवनानी। तो यहाँ पर भी आपका नी ही बना हुआ है, क्योंकि न से पहले न तो र आया है और न ही स आया है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी र या स के बाद न आएगा तो वो न किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। ये था हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, कहता है कि वर्ण विन्यासे रिक्त स्थानानि पूरयत। वर्ण विन्यास में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो वर्ण विन्यास आपने अच्छे से सीख लिया था, पिछले 2 लेसनों में हमारा आया था, व्याकरण में भी आया था। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें द्वारम। तो द्वारम का वर्ण विन्यास दिया गया है। तो सबसे पहले आपका द हलंत है, तो द हलंत यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद वर्ण विन्यास होगा आपका वा का। तो वा का बनेगा आपका व प्लस आ। तो यहाँ पर व नहीं दिया गया है, आ दिया गया है, तो हमारा बॉक्स में आ जाएगा व। ठीक है, उसके बाद है आपका चित्राणी। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा व। उसके बाद है चित्राणी दूसरा। चित्राणी में आपका पहले ची का करना, आपने ची का हो जाएगा च प्लस ई। ठीक है, उसके बाद आपने करना है त्रा का। त्रा का बनेगा आपका त प्लस र प्लस आ। तो यहाँ पर र और आ दिया गया है, त नहीं दिया गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा शुरू में त। ठीक है, हलंत के साथ। आगे है उद्याने। तो उद्याने का वर्ण विच्छेद आप करेंगे तो ऊ का ऊ लिखा जाएगा, द हलंत है, द भी ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद या का आपका बनेगा य प्लस आ। तो यह दिया गया है, आ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आ। ठीक है, आगे है दर्शनम। दर्शनम का वर्ण विच्छेद हम करेंगे, द का करेंगे पहले, द प्लस अ हो जाएगा। उसके बाद उच्चारण होता आपका र। तो उसके बाद आपका आएगा र। र ऊपर है तो र हलंत के साथ आएगा, इसके साथ कोई स्वर नहीं आएगा। तो इसके बाद आपका आएगा यहाँ पर र। ठीक है, हलंत के साथ। आगे आपका यंत्राणी। तो यंत्राणी का आपका बनेगा
यह का दिया गया यह प्लस है, ठीक है। उसके बाद न का हलंत लगा दिया है, न को अर्ध न है। उसके बाद त्रा का करना आपने, त्रा का बनेगा त प्लस र प्लस आ। तो त दिया गया है, आ भी दिया गया है, त भी दिया गया है और आ भी दिया गया है, र नहीं दिया गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका र, ठीक है, हलंत के साथ। आगे आपका व्यजनानी, व्यजनानी किसको बोलते हैं, पंखों को। तो सबसे पहले वह आधा है तो वह हलंत हो जाएगा। उसके बाद यह का होगा आपका यह प्लस अ। तो अ दिया गया है यहाँ पर, यह नहीं दिया गया है, यह आ जाएगा बॉक्स में। तो ये था हमारा क पार्ट, कौन से, दूसरे प्रश्न का क पार्ट। उसके बाद है आपका ख भाग। तो ख भाग में हमें वर्ण विच्छेद तो पूरा दिया गया है, लेकिन उससे बनने वाला शब्द क्या है, वो अधूरा दिया गया है। तो उसको आपने क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका, हम जोड़ के देख लेते हैं, च प्लस अ, च प्लस अ, च बन जाएगा, क प्लस र और अ, तो आपका बनेगा क्रय। और उसके बाद है म, तो आपका बन जाएगा ये चक्रम, ठीक है। एक एक सब तो दो वर्णों को आप जोड़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, ठीक है। तो आप बाद में इसको जो भी शब्द बनेगा उसमें आप फिल कर देंगे। तो च प्लस अ का आपका बनेगा च, और क प्लस र प्लस अ, ये तीनों एक साथ जुड़ेंगे तो क इस तरह से लिखा जाएगा क्रय, ठीक है। क्योंकि क आधा है और र पूरा है, तो र पूरा पैर में लिखा जाता है। उसके बाद है मैं हलंत, तो मैं हलंत कर देंगे, तो आपका बन जाएगा चक्रम। तो आपको च दिया गया, मैं दिया गया है और ये नहीं दिया गया, क के नीचे र, क्र। तो फिलअप में आ जाएगा आपका इस पर चक्रम। इस प्रकार आप पूरे शब्द को लिख देंगे चक्रम, ठीक है। आगे है आपका दूसरा न प्लस ए, तो क्या बन जाएगा ने। आगे है आपका त प्लस र प्लस आ, त्रा, क्या बन जाएगा त्रा। उसके बाद न प्लस ई णी, नेत्राणी। तो यहाँ पर आपको त्राणी दिया गया है, ने नहीं दिया गया है, तो फिलअप में आपका आ जाएगा ने। तो हमारा शब्द बन जाएगा नेत्राणी, ठीक है। आगे आपका आधा हलंत स है, तो आधा स लिख लेंगे। उसके बाद वह प्लस ए, वह, ठीक है, वह पूरा लिख देंगे। उसके बाद है र के बाद कोई स्वर नहीं है, अर्थात र आधा है तो र आगे अगले वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाएगा। अगला वर्ण हमारा अण प्लस अ, अण पूरा लिखा जाएगा और र इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि र क्या हमारा अर्ध है, इसके आगे कोई स्वर नहीं है। उसके बाद है मैं हलंत के साथ, तो मैं हलंत पूरा लिख, तो क्या बन जाएगा स्वर्णम। तो यहाँ पर स आधा दिया गया है, केवल वह नहीं दिया गया, बाकी सारे वर्ण दिए गए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वह, ठीक है। उसके बाद है आपका प प्लस अ, क्या बन जाएगा प, ठीक है। और उसके बाद है ये, तो ये आपका आधा लिख सकते हैं या ऊपर अनुस्वार में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका ज प्लस अ, ज पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ तक हो गया। आगे है र प्लस आ, रा, और न प्लस ई णी, तो क्या बन जाएगा पंजराणी, ठीक है, पंजराणी, पिंजरे। तो यहाँ पर आपको सभी वर्ण दिए, केवल ये नहीं दिया गया, तो ये आपका क्या जाएगा यहाँ पर रिक्त स्थान में आधा ही है, ठीक है। तो इसके बाद है आपका अगला वर्ण का विच्छेद है आपका न प्लस आ, तो क्या बन जाएगा आपका न, ठीक है। र प्लस ई, हरिस्व ई है तो हरिस्व की मात्रा आ जाएगी। क प्लस ए के, ल प्लस अ ल, और मैं हलंत है तो मैं हलंत लिख देंगे, ठीक है। तो क्या बन गया नारी केलम। तो नारी दिया गया है, लम दिया गया है, के नहीं दिया गया, बीच में आ जाएगा आपका के, ठीक है। आगे है क प्लस री, क्या बन जाएगा क्री। स प्लस अ
स पूरा हो जाएगा और क प्लस अ क और साथ में हलंत है, तो क्या बन गया कृषक है। तो सकह दिया गया है, क्री नहीं दिया गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्री। ठीक है, तो हमारा शब्द बन जाएगा कृषक है। तो ये था हमारा प्रश्न 2। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 3 है आपका प्रश्न 3 में कहा गया है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत पदों को लिखिए, अर्थात हमें जो चित्र में दिया गया है उसको आपने संस्कृत में लिखना है। तो सबसे पहला हमारा चित्र है कमल के फूलों का। तो कितने कमल के फूल हैं? 1 2 3। तो 3 किस में आते हैं आपके? बहुवचन में। ठीक है, तो कमल का जो बहुवचन का रूप होता है, हम तीनों एक बार पढ़ लेते हैं कैसे बनेंगे। कमलम, कमले, कमलानी। तो बहुवचन में क्या बनता है आपका? कमलानी। तो यहाँ पर आपने लिख देंगे कमलानी, कमलानी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कमलानी। तो चित्र में आपने देखना है चित्र में कौन सी वस्तु है और कितनी है, कौन सा वचन है वो। ठीक है, एक है तो एक वचन का रूप लिखना है, 2 वस्तुएं हैं तो द्विवचन का रूप लिखना उसी वस्तु का, और अगर 2 से ज़्यादा है, 3 4 5 कितनी भी है तो बहुवचन का रूप लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका दिया गया है 2 पहिए दिए गए हैं। पहिए को क्या कहते हैं संस्कृत में? चक्र। ठीक है, क्या कहते हैं? चक्र। तो चक्र का आपने कि कौन सा रूप लिखना है? द्विवचन का। तो क्या बनेगा? चक्र के रूप क्या चलेंगे? चक्रम, चक्रे, चक्राणी। तो द्विवचन में क्या बनता है? चक्रे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा चक्रे। ठीक है, आगे आपका छाता दिया गया है। कितनी छाते हैं? 1 छाता है। ठीक है, तो छाता को क्या कहते हैं संस्कृत में? छत्रम। ठीक है, तो एक वचन में आपका बनता है छत्रम। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा छत्रम, छत्रम एक वचन का रूप। ठीक है, आगे है नीचे पत्ते दिए गए हैं 3। तो 3 पत्ते हमारे क्या होते हैं? बहुवचन में आते हैं। ठीक है, तो बहुवचन में आपको पत्ते को क्या कहते हैं संस्कृत में? पत्र। तो पत्र के रूप चलते हैं पत्रम, पत्रे, पत्राणी। ठीक है, तो बहुवचन में आपका बन जाएगा पत्राणी। तो आपने लिखना है पत्राणी यहाँ पर। ठीक है, पत्राणी। उसके बाद आपके यहाँ पर दिए गए हैं 2 आम। तो 2 आम कौन से वचन में आएंगे? द्विवचन में। तो आम को संस्कृत में कहते हैं आम्रम। ठीक है, आम्र। ठीक है, आम्र के रूप चलेंगे आम्रम, आम्रे, आम्राणी। तो द्विवचन में आपका बनेगा आम्रे। क्या बन जाएगा? आम्रे। ठीक है, उसके बाद है आगे क्या दिए गए हमें? गेंद दी गई है 3। तो 3 गेंद है तो बहुवचन में आएंगी। तो गेंद को क्या कहते हैं संस्कृत में? कंदुक। क्या कहते हैं? कंदुक। और कंदुक के रूप चलेंगे कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। ठीक है, कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। तो यहाँ पर बहुवचन में क्या आ जाएगा? कंदु का और नी, कंदुकानी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न 3। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। कहता है कि क्रियापदानि कर्तृपदैहि सह मेलयत, अर्थात क्रियापदों को कर्ता पदों से मिलाइए। तो आपने क्या करना? क्रियापदों को कर्ता पदों से मिलाना है। तो एक बार हम सभी शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं और क्रियाओं के अर्थों को भी जान लेते हैं, फिर हम आसानी से इनको मिला सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कर्तृपदानी में है पुष्पाणि, क्या होते हैं? फूल। वृक्षौ, 2 वृक्ष। कलिका, कली। अश्वः, अश्वः घोड़ा। मयूरौ, 2 मोर। चक्रे, 2 पहिए। अम्बः, माताएं। और विमानम, हवाई जहाज। इधर हम आपके लस्ती आकर्षित करता है या करती है। नृत्यतः, 2 नाचते हैं। विकसंती, सब खिलते हैं। उत्पत्ति, उड़ता है। फलतः, फल देता है। नहीं सॉरी, 2 फल देते हैं, ये द्विवचन का रूप है। फलतः 2
फल देते हैं अर्थात द्विवचन में दो के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कोई भी वस्तु दो है जो वो फल देती है। धावती भागता है या दौड़ता है। पचंती पकाती हैं वो या पकाते हैं। भ्रमतः दो घूमते हैं या घूमती हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनका मिलान करना है। तो सबसे पहला हमारा शब्द है पुष्पाणि। तो पुष्पाणि क्या होता है, फूल। तो फूल क्या करेंगे, आपके विकसंती से मैच हो जाएंगे, क्योंकि फूल क्या करते हैं, खिलते हैं। तो पुष्पाणि विकसंती। तो यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है, अगर कर्ता पद बहुवचन है तो वो आपने बहुवचन की क्रिया से ही मिलाना है, न कि एक वचन से। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि जो इसकी क्रिया है वो उससे मेल खानी चाहिए, अर्थात वो उसका कार्य भी होना चाहिए। जैसे आपको यदि मैंने बोला था कि बहुवचन के कर्ता को बहुवचन से ही मिलाना है, तो यहाँ पर पुष्पाणि क्या है, बहुवचन। तो क्रिया तो विकसंती भी यहाँ पर बहुवचन है और पचंती भी बहुवचन है। तो आप पुष्पाणि को पचंती से नहीं मिला सकते, क्योंकि पचंती क्या होता है, पकाती है। तो फूल क्या पकाते हैं, कुछ भी नहीं पकाते। तो पकाने का काम किसको होता है, आदमी का या लेडीज का। ठीक है, जैसे भोजन पकाती हैं माताएं या कोई व्यक्ति भोजन पकाता है। तो इस प्रकार उसका वो कार्य भी होना चाहिए, जो करता है उसका वो कार्य होना चाहिए, उसी के साथ आपने मिलाना है। और दूसरा उसके वचन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इस तरह से। तो आपने पुष्पाणि को किससे मिलाना है, पुष्पाणि विकसंती से। ठीक है, वृक्षौ क्या होता है, दो वृक्ष। तो दो वृक्ष क्या करते हैं, द्विवचन वाली क्रिया से मिलाएंगे, फलतः फल देते हैं। दो वृक्ष फल देते हैं। ठीक है, कली का क्या होती है, कली। कली जो फूल से खिलने से पहले कली आती है वो क्या करती है, सभी को अच्छी लगती है, आकर्षित करती है वो सभी। ठीक है, तो कली का लस्ती, लस्ती अर्थात आकर्षित करती है। अश्व है, अश्व घोड़ा। घोड़ा क्या करता है, धावती दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है। मयूरौ दो मोर क्या करते हैं, मयूरौ नृत्यतः नाचते हैं। ठीक है, चक्रे, चक्रे दो पहिए क्या करेंगे, दो पहिए क्या करते हैं, घूमने काम करते हैं। तो भ्रमतः है, चक्रे भ्रमतः है। अम्बा, अम्बा यानी माताएं क्या करेंगी, माताएं पचंती पकाती हैं, भोजन वगैरह जो भी है पका। और विमानम, विमानम अर्थात जहाज, उत्पतति उड़ता है, जहाज उड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न 4। तो आपने अगर इस प्रकार से लाइन से मैच करना है तो स्केल से मैच करना है। ठीक है, अगर आप इसके अलावा आप यहाँ पर नंबरिंग डाल सकते हैं, जो जिसका नंबर है। जैसे यहाँ पर पुष्पाणि, पुष्पाणि किससे मैच होता है, विकसंती थे। विकसंती के सामने हम पुष्पाणि का नंबर यहाँ पर डाल देंगे 1। ठीक है, इस प्रकार सभी की नंबरिंग भी डाल सकते हैं। अगर आपने इन रेखाओं से मैच करना है तो आपने स्केल के साथ मैच करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अभ्यास के 4 प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी के प्रश्नों का हल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ से आपने केवल प्रश्न 1 को अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है। बाकी प्रश्नों को आपने चारों प्रश्नों को बुक में फिल करना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।